अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। मैंने वादा किया था जब मैंने लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी कि मैं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के इम्पैक्ट्स 2020 में आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके रिलेशंस पर, आपकी हेल्थ पर, आपके कैरियर पर, आपकी पर्सनैलिटी पर क्या क्या असर डालेंगे वो तफसील बयान करूँगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सन, मार्स, मरकरी एंड वीनस, इन चार प्लैनेट्स की ये वीडियो है। मून मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.25 दिन के लिए किसी एक हाउस में रहता है। अगर उसकी तफसील बयान करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे ये बात तो मैंने लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में ही डिक्लेयर कर दी थी प्रोफेशनली कि 18 दिसंबर को आपकी 60 बाई ऑफिशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी एंड आप 19 दिसंबर से अच्छी फॉर्म में होंगे। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट के साथ मेजर रोल अदा करेंगे और पिछले 7 साल की कबाहतों को, प्रॉब्लम्स को, महरूमियों को, बीमारियों को रिकवर करेंगे। आगाज़ होगा 22 दिसंबर से, जब सन, अब मैं सन से शुरू करने लगा हूँ, सूरज से। सन आपके यहाँ कैप्रिकॉर्न हाउस में होगा, दैट मीन्स वो आपका सेकेंड हाउस है। सूरज सेकेंड हाउस में से 2021 में से एक ही दफ़ा गुजरना था और वो दिसंबर के महीने से ही शुरू हो जाएगा, 2020 के दिसंबर से, और जनवरी की कुछ तारीखों तक, तकरीबन 19 जनवरी तक वो आपके सेकंड हाउस में रहेगा। ये भी पोजीशन उसकी बड़ी अच्छी है जहाँ पर आपके जॉब के हसूल, इनहेरिटेंस के मामलात का सॉर्ट आउट होना, आपकी जो तनख्वाहें रुकी हुई थी या आपके प्रॉफिट्स रुके हुए थे, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपके चेक क्लियर्स नहीं हो रहे थे, वो अब क्लियर हो जाएंगे। 21 दिसंबर से ये मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन यू फील मेजर चेंज, द बिग चेंज आफ्टर 27 ईयर्स। सैटर्न, जुपिटर, सन, मरकरी सब आपके यहाँ एक्वेरियस हाउस में होंगे 19 जनवरी को ही, 19 जनवरी के बाद सो ऑन, मतलब सन जो है वो आपके यहाँ एक्वेरियस हाउस में होगा। सैटर्न और जुपिटर तो 18 दिसंबर से ही एक्वेरियस हाउस में होंगे और वो आपका थर्ड हाउस बनेगा। जो बहुत तेज़ी से रिकवरियाँ होनी होती हैं, जो बहुत तेज़ी से मूड स्विंग्स रुकने होते हैं, जो कॉन्फिडेंस बहाल होना होता है, जो आपके अंदर की मैच्योरिटी इस बात को एडमिट कर लेगी कि नाउ यू आर इन अ गोल्डन फेज, वो 19 जनवरी 2020 को वो सीज़न शुरू होगा। बहुत सारी बुरी आदतें, बहुत सारी बेचैनी, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी स्पिरिचुअल नेगेटिविटी, बहुत सारी थिंकिंग नेगेटिविटी, बहुत सारी रिलेशनशिप नेगेटिविटी थर्ड हाउस में इन चार बड़े प्लैनेट्स के इकट्ठा होने से रिकवर हो जाएगी। दैट इज़ बिग मंथ, 19 जनवरी से सो ऑन। फिर सूरज 20 मार्च को भी एरीज हाउस में होगा और वो आपका 5th हाउस बनता है। दैट मीन्स यू आर सो डिसाइसिव, वेरी लविंग, रोमांटिक, एंड उसके अलावा एज अ सैजिटेरियन जो मैनेजमेंट एबिलिटीज़ हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएंगी अगेन तकरीबन 20 मार्च को। उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स बहुत उठाएंगे, उसका फ़ायदा सेल्फ एम्प्लॉयज़ बहुत उठाएंगे, उसका फ़ायदा हाउस वाइफ्स बहुत उठाएंगी, उसका फ़ायदा डॉक्टर्स एंड टीचर्स बहुत उठाएंगे। वो एक ऐसा एंगल है सन का जिसके एवज़ आपका कंपटीशन विन करना, एग्ज़ाम्स विन करना, आपकी बातों को तरजीह दी जाएगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आप एक डोमिनेटिंग पर्सन है। इफ़ यू आर सैजिटेरियन, मेल या फीमेल, और प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों सूरतों में, एंड हाउस वाइफ्स भी इसी में शामिल होंगी, स्टूडेंट्स भी इसी में शामिल होंगे, वो 20 मार्च को अपना बहुत उम्दा एंगल सन का देखेंगे। फिर 27 जुलाई को यही सन अपने ही हाउस लीव से गुजरेगा और वो आपका 9th हाउस बनता है। एंड अगेन वो एक सीज़न होगा जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़, तालीमी सरगर्मियाँ, अमूमी तालीम भी, आला तालीम भी, मकामी तालीमी इदारे भी बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे एंड बैनुल-अक़वामी तालीमी इदारे भी अच्छी फॉर्म में होंगे एंड उसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो रुक गई थी, सीखने का अमल दोबारा तेज़ हो जाएगा एंड उसके रिवॉर्ड्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। मैं तेज़ी से बयान कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे 3 और प्लैनेट्स की पोजीशन बयान करनी है।
22 अगस्त को सन आपके 10th हाउस में से गुजरेगा। सूरज आपके करियर हाउस में से एक ही दफ़ा गुजरता है, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू ग्रैब योर सक्सेसेस इन मटेरियल एरिया लाइक रुपया पैसा, सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीटास्किंग, जॉब स्विचिंग, न्यू कारोबार का आगाज़ करना, एक से ज़्यादा जगहों पर अपनी कारोबारी नशिस्त रखना, एक से ज़्यादा जगहों पर अपने स्टेशंस क्रिएट करना। दीज आर द पॉसिबिलिटी इन द मंथ ऑफ अगस्त, 22 अगस्त। एंड फिर आखिर पर भी जाकर सन बहुत अच्छा होगा 22 नवंबर को। सन वैसे 2021 में पूरा ही साल अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है, लेकिन जो मैंने एंगल्स गिनवाए, जैसे 21 दिसंबर को आपके सेकंड हाउस में से, कैप्रिकॉर्न हाउस में से सूरज गुजरेगा, वो आपके लिए रुपए पैसे के लिए बहुत अच्छा है। एक दफ़ा वो डील्स के लिए बहुत अच्छा होगा, एक दफ़ा वो रोमांस के लिए बहुत अच्छा होगा, एक दफ़ा वो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा। वो एंगल ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा मेजर चेंजेस लाएंगे। तो मैंने वो बयान कर दिए। वैसे जब हम वीकली वीडियोस को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी चीज़ें काफ़ी 7-7 दिनों के एतबार से हफ्तावार डिफ़ाइन हो जाएंगी। अब मार्स का जिक्र करते हैं। मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर शॉर्टकट्स, मार्स इज़ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, मार्स इज़ योर ब्रेवरी, मार्स इज़ योर स्टैमिना, जिसके इवज़ आप कोई भी प्रैक्टिकल अमल परफॉर्म करते हैं। और वो इस साल खुशबख्ती की बात ये है साइटेरियंस के, ये इस पूरे साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, मोस्टली ये डायरेक्ट चलेगा। और 11 जून को ये लीव हाउस मतलब आपके 9th हाउस में से गुजरेगा। वो स्टूडेंट्स जो किसी मेडिकल इमरजेंसी, लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ विल की वजह से ओवरसीज़ ट्रैवल नहीं कर सके थे और उन्हें कोई बड़ी तालीमी इकदामात या एजेंडा फुलफ़िल करना था, वो 11 जून को कर पाएंगे। एंड इसी तरह कोई साइटेरियस अगर फैमिली वाइज ट्रैवल करना चाहते थे ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब चाहे वो कारोबारी नौयत की चीज़ें थी, चाहे वो अदरवाइज़ आपकी ख्वाहिश थी, या आपका कोई प्लान था औलाद के लिए कि आपको दूसरे मुल्क सेटल होना है, तो ऐसा 11 जून को हो पाएगा। सो ऑन 29 जुलाई को वो आपके 10th हाउस में से गुजरेगा। ये दूसरा प्लैनेट है जो आपके करियर को सपोर्ट करेगा 29 ऑफ जुलाई को। 10th हाउस में मार्स का होना सूरज जैसा ही रिस्पॉन्स करता है, लेकिन सूरज जितना नहीं करता। सूरज जैसा रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि अचानक फिर आपका फिजिकल स्टैमिना, आपकी दिलचस्पी, आपकी जिस्मानी कारकर्दगी, आपकी प्लानिंग आपके कारोबार को फ्लरिश करेगी। ऑल टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, चाहे एम्प्लॉयमेंटशिप हो, चाहे वो आप अपना कोई कारोबार करते हो, क्योंकि मार्स लैंड से रिलेटेड है, मार्स ब्लड से रिलेटेड है। तो लैंड्स वाले, एग्रीकल्चरल लैंड्स वाले, बिल्डर्स या फिर ये कंस्ट्रक्शंस वाले, रियल एस्टेट वाले, ये सब ग्रो करेंगे। एंड क्योंकि वो ब्लड से भी रिलेटेड है तो डॉक्टर्स या फिर सर्जन्स वो भी। एंड मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपटिशंस, तो खिलाड़ी भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। एंड मार्स इज़ रिलेटेड टू सम बिग थॉट्स, जो हम विजन को ब्रॉड करते हैं और रिस्क के लिए रेडी हो जाते हैं और बगैर डरे हुए रिस्क लेते हैं, वो भी सीज़न यही होगा 29 ऑफ जुलाई का। एंड आखिर पर फिर स्कॉर्पियो हाउस में होगा, ये उसका अपना ज़ाती घर है, दैट इज़ योर 12th हाउस। ऐसा 30 अक्टूबर को होगा, लेकिन वहाँ मटीरियल एडवांटेज नहीं मिलेंगे, आपको फतूहात मिलेंगी। आप अपने एनिमीज़ पर, आप अपनी ज़ात पर, आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, फ़तह हासिल करेंगे। तो मार्स इस तरह आपको 3 या 4 इवेंट्स पर पॉजिटिव मिलेगा। अब हम लोग वीनस के प्लानरी पोजीशन के बारे में बयान करते हैं। वीनस आपके लिए 2021 में 3 दफ़ा बहुत पॉजिटिव होगा। वैसे वो पूरा साल ही किसी न किसी तरह थोड़ी थोड़ी प्लेजर्स, ब्यूटी लविंग नेचर, आपका टेस्ट, आपकी इमोशनल बूस्टिंग करता रहेगा। एंड यू नो वीनस इज़ लव एंड केयर, वीनस इज़ प्लेजर्स, वीनस इज़ लव कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, सोल एक्सचेंजेस, ब्यूटी लविंग नेचर, ये सब वीनस के यूज़ होता है। वो 3 एंगल्स पर बहुत पॉजिटिव होगा। पहला एंगल तो 8 जनवरी को ही शुरू हो जाएगा जब वो कैप्रिकॉर्न हाउस में से गुजरेगा, सेकंड हाउस है आपका, एंड वीनस इज़ फ्रेंडली टू यू। अगर वीनस फ्रेंडली सेकंड हाउस में से गुजरे तो लोगों की तरफ से ऑफर्स आना कारोबार की, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होना सोर्स ऑफ इनकम के लिए, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। और वेंचर्स जो हैं वो कंबाइन होंगे, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप्स वगैरह। एंड फिर 14 अप्रैल को वीनस टॉरस हाउस में से गुजरेगा, ये उसका अपना हाउस है और वो आपका 6th हाउस बनता है। एट दैट टाइम आपको अपने आप से बड़ी मोहब्बत होगी, आप अपने बनाव सिंगार, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप अपने अंदर के मौसम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, सोचों में पॉजिटिविटी आएगी, मेच्योरिटी आएगी, लव थ्रस्ट इंक्रीज़ करेगी,
लोगों की तरफ माइल होना, नाराज़गियाँ ख़त्म करना, सेहत की तरफ माइल होना, सेहत को ठीक करने की कोशिश करना, अपनी एबिलिटीज़ को ठीक करने की कोशिश करना, ऐसा सब 14 अप्रैल को आपके साथ होगा और ये वीनस के इवज़ है। एंड आखिर पे 16 अगस्त को बहुत अच्छी फॉर्म होगी व्हेन वीनस इन लिब्रा हाउस, दैट इज़ योर 11th हाउस। अगर हमें वीनस के इवज़ अचानक लव सेक्टर में कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारे ख्वाब सच हो जाते हैं, हमें हमारा ड्रीम कंपेनियन मिल जाता है, तो वो कंपेनियनशिप का जो मैक्सिमम चांस होगा वो 16 अगस्त को होगा। मोहब्बत का मिलना, कामयाब रहना, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, ख्वाबों का शहज़ादा मिलना या आप किसी के ख्वाबों का शहज़ादा बन जाए, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। और 16 अगस्त को वीनस लिब्रा हाउस में होगा। वो लिब्रंस के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहरहाल वो एज अ सैजिटेरियस आपका क्योंकि 11th हाउस बनता है, वो बड़ी कामयाबियों का है और वो एरिया भी ऐसा है जिसमें सडन गेन्स होती हैं विदाउट एनी प्लान्स एंड बिग अचीवमेंट्स। एंड आखिर पर मरकरी, वीनस एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा लेकिन साल के एंड पर होगा। समझें कि वीनस इस साल पूरा साल ही डायरेक्ट रहेगा, दिसंबर में जाके रेट्रोग्रेड होगा, तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो साल में 3 दफ़ा इस साल रेट्रोग्रेड होगा। एंड मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एहतियात बरतना चाहिए, माइंड एबिलिटीज़ को परफॉर्मेंसेस देते हुए एहतियात बरतना चाहिए, वर्बल डिसीजन से एहतियात बरतना चाहिए। जिन कामों में तवज्जो नहीं है उन कामों में तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अदरवाइज़ भी मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो तो माइंड डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, थोड़ा जल्दबाजी का, थोड़ा एंगर का। लेकिन आपको इतने बड़े प्लैनेट्स, हाई रिवॉर्ड्स वाले, लक फैक्टर वाले, माइंड साइंसेस वाले, कैप्टन स्किल्स वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मरकरी ज़्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई स्टूडेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो जिसे लगता हो कि मेरा माइंड अमूमी तौर पर ऑफ रहता है, फॉगी माइंड का पेशेंट है कोई सैजिटेरियन, तो उसे फिर ये ज़्यादा पिंच करेंगी चीज़ें। और अगर किसी के यहाँ बाय बर्थ भी मरकरी रेट्रोग्रेड था तो उसे ये कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस होगी। 3 तारीखें हैं जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। फर्स्ट रेट्रोग्रेशन 30 जनवरी को है, 30 जनवरी को, और वो 21 फरवरी को ख़त्म होगी। तकरीबन 20 दिन 22 दिन का टाइम है। एट दैट टाइम आपको मोहतात रहना चाहिए। 29 ऑफ मई को फिर मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और वो 22 जून तक रहेगा। तकरीबन ये भी 22-23 दिन का टाइम बनता है। आपको इस टाइम पर भी मोहतात रहना होगा। ये 3-3 महीने के गैप से आएंगी। और फिर 27 ऑफ सितंबर को, और वो 18 अक्टूबर तक रहेगा। मैं ये डेट्स वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप इसे वाज़े तौर पर रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मरकरी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। प्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है, मरकरी 8 जनवरी को ही एक्वेरियस हाउस में होगा। सन भी तकरीबन एक्वेरियस हाउस में होगा 19 जनवरी को। सैटर्न और जुपिटर भी एक्वेरियस हाउस में होगा। मरकरी, सन, सैटर्न, जुपिटर, ये सब आपको तकरीबन 8 जनवरी को ही मुयस्सर आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी माइंड मैच्योरिटी के लिए काफ़ी होगा, डीप थिंकिंग के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज़ के लिए, फैमिली वेलफेयर के प्लान्स बनाने के लिए, दिलचस्पी से काम करने के लिए, उदासियाँ ख़त्म करने के लिए, जहन को दोबारा शार्प, टू दी टारगेट एंड प्लानफुल रखने के लिए 8 जनवरी से ही आपको फ्यूल्स नेचर की तरफ से मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह आप किसी से पूछें, अपने अब्बू से या अपने किसी सीनियर से या किसी बुज़ुर्ग से कि अब्बू गर्मियाँ कब आएंगी, तो वो तारीख़ों के एतबार से बताया कि अमूमी तौर पे गर्मियाँ जून में आ जाया करती हैं। इसी तरह अमूमी तौर पर 8 जनवरी को 2020 में प्लैनेटरी पोजीशन इतना ताकतवर होगा जो आपकी माइंड स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड एलिमेंट। मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और ये एस्ट्रोलॉजी आपके लिए जो नेमतें हैं कुदरत की, जो हमें नज़र नहीं आती, जब कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती है हमें लगता है वो है भी नहीं, जबकि वो होती है, वो आपके लिए काफ़ी मुफीद एंगल है प्लैनेट्स का, जिसके एतबार से आप अपने मेजर मिशंस को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगली बातें बहुत तेज़ी से बयान करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिर 15 मार्च को मरकरी पाइसेस हाउस में होगा, दैट इज़ योर 3rd हाउस, दैट इज़ योर 4th हाउस अगेन, एंड दैट टाइम यू फील सम लग्जरी। आप कुछ ज़िंदगी में कामयाबियाँ ग्रैब कर चुके होंगे 7-8 साल के बाद, जब आपकी साढ़े टूटेगी तो उस वक्त कुछ लग्जरी, कुछ कंफर्ट ऑफ लाइफ आपको अप्रैल में मिलना शुरू हो जाएगा। फिर
4 मई को वो जेमिनी हाउस में से गुजरेगा। एंड यू नो जेमिनी का वो रूलिंग प्लैनेट है, आपके लिए वो 7th हाउस बनता है। दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे, जिससे मोहब्बत करेंगे दिमागी तौर पर भी उसे कबूल करेंगे। रिलेशनशिप में बहुत प्लेजर आएगा। लाइफ पार्टनरशिप के लिए राइट डिसीजंस हो सकेंगे। लाइफ पार्टनरशिप सक्सेसफुल मोड पे होगी। लाइफ पार्टनरशिप के लिए आपके पास चॉइसेस होंगी एंड आप अपने माइंड से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अपनी लाइफ पार्टनरशिप कंसीव कर सकेंगे। एंड आखिर पर मरकरी आपके 10th हाउस में से, ये तीसरी दफ़ा है जब आपके कैरियर को एक और प्लैनेट, तीसरा प्लैनेट, पहले सन ने सपोर्ट किया, फिर मार्स ने सपोर्ट किया, वीनस ने सपोर्ट किया, अब मरकरी आपके 10th हाउस में से गुजरेगा 11th ऑफ अगस्त को। एट दैट टाइम वो आपकी जो रेशो ऑफ सक्सेस है, बिल्कुल आपकी शार्प प्लानिंग की वजह से, डीप थिंकिंग की वजह से, IQ लेवल की वजह से आप दोबारा अपने कारोबार में, सोर्स ऑफ इनकम में एकदम से फ्लरिश करेंगे और वो आपके लिए मटेरियल अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। सैजिटेरियंस, मेरे पास बहुत ऐसी अभी खबरें हैं, मैंने पूरी लिखी हुई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं बयान करना शुरू करूँगा तो घंटों चाहिए होंगे, लेकिन मैं जो मेजर एंगल से वो बयान कर दिए। अब मैंने ये बात भी डिफ़ाइन कर दी कि आपको जल्द अज जल्द उस मोमेंटम से बाहर आना होगा जो 2012 से आपके साथ चिपक गया था, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रगल बढ़ गई थी, आपके दिल में बेचैनी पैदा हो गई थी, आपका स्टेटस ऑफ लाइफ नीचे आ गया था। अब वो टाइम नेगेटिविटी थी, एक वक्त था जो एक पैच की शक्ल में, एक बैड पैच की शक्ल में आपकी किस्मत में था, अब वो रिपेयर हो गया। अब अगर आप फंसे रहेंगे उसी बैड पैच में तो अभी भी आप अपने बहुत सारे पॉजिटिव एंगल ऑफ प्लैनेट्स ज़ाया कर देंगे, अपने सीजन्स ज़ाया कर देंगे। इससे अच्छा है कि अपने आप को रिपेयर कर लीजिए। उस रिपेयरिंग में जितनी जल्दी हो सकता है अपने लिए प्रोटेक्शन, अपने लिए बूस्टिंग क्रिएट करिए। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर आप ब्लू सफ़ायर की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, सूरह शम्स पढ़ते हैं तो सपोर्ट मिलेगी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करते हैं तो सपोर्ट मिलेगी। एंड यू आर डबल इन योर स्ट्रेंथ इन एवरी सेक्टर विद हेल्प ऑफ दीज आर्टिफिशियल फ्यूल्स। सूरह शम्स आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, खैर, बरकत पैदा करेगी। एंड यू नो हम लोग कोई भी काम अगर खैर और बरकत के साथ, एहतमाम के साथ करें तो कामयाबी ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा लंबी हो जाती। एंड ब्लू सफायर इज़ अ साइंटिफिक रेमेडी जो काउंटर एलिमेंट है, जिससे सैटर्न की नेगेटिविटी बैलेंस हो जाएगी। अगर कोई सैजिटेरियन ऑलरेडी ये किए हुए है और सक्सेसफुल है तो उसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सैजिटेरियन उन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के बावजूद कंप्लेनिंग है तो उसे अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाना चाहिए। बर्थ चार्ट से आपके जो एस्पेक्ट्स हैं, बाय बर्थ आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपकी वर्थ, आपकी एलिजिबिलिटीज़, आपकी स्किल्स, वो भी डिफ़ाइन हो जाएंगी। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं और ये प्रोफेशनल फोरम है आपकी बर्थ कैलकुलेशंस का, लेकिन फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पूरी टीम है आपकी खिदमत के लिए, वहाँ आपको सपोर्ट करेगी। आखिर पर एक बात आपको बयान कर दूँ, वो वक्त भी बिन मांगे आया था और ये जो गोल्डन टाइम है ये भी बिन मांगे आया है। ना आपने कोई दरख्वास्त दी है, ना कोई बटन दबाया है, ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके दाखिला लिया है। ये टाइम को समझने की बात थी। कभी दिन होते हैं, कभी रातें, कभी ख़ज़ाएँ होती हैं, कभी बहारें। अब बहार का टाइम है, अब कंप्लेंट्स को ख़त्म करने का टाइम है, अब दोबारा ग्रो करने का टाइम है, अपने आप को स्टैब्लिश करने का टाइम है। अगर इस वक्त आप एक मैच्योरिटी वाला बिहेव करेंगे तो कामयाबियां आपके इर्द गिर्द ही हैं, चाहे वो शख्सियत से रिलेटेड हों, इज़्ज़त से रिलेटेड हों, हेल्थ से रिलेटेड हों, मटीरियल अचीवमेंट्स हों, लव अचीवमेंट्स हों, फैमिली वेलफेयर हो, इवन मजहबी जोश और जज्बे के लिए भी अब आपका माइंड बहुत रेडी रहेगा। उम्मीद ये है कि आप इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये 2021 की रिपोर्ट थी। बीच में भी जब जब कोई बड़ा इवेंट आएगा, जैसे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, मैं वो बयान करता रहूँगा। फिर भी अगर मैं किसी टॉपिक को अभी डिस्कस नहीं कर सका हूँ और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि उसके बारे में कोई राय दी जाए, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। अब आखिर पे मेरी 2 दरख्वास्तें सैजिटेरियंस, हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ये एस्ट्रोजेम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूरे 2020 में पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल रहा। एंड उम्मीद ये है कि आपकी सब्सक्रिप्शन इसी तरह जारी रहेगी और 2021 में भी हम सोशल मीडिया की अगली मंजिलें तय करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं की दरख्वास्त तो मैं हमेशा करता हूँ। अगर ये इतनी कैलकुलेशंस, ये पूरा बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत डीप कैलकुलेशंस होती,
इतनी कैलकुलेशंस अगर आपको पसंद आती हों, अगर आपको लगता हो कि हारिस भाई की मेहनत इस काबिल है कि उनके लिए दुआ की जाए, तो मेरे और मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आपकी दुआएं सेजिटेरियंस न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते अब हम रेगुलर हो जाएंगे, दोबारा वीकली वीडियोस की तरफ आ जाएंगे। सो उस वक्त भी बहुत अच्छे अच्छे एंगल्स बन चुके हैं जो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे। अगले हफ्ते से वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।